प्रेज ऑल गुड इवनिंग। परमेश्वर आज के दिन में दिखा, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 में लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर हमें हमारी लाइफ में वचन के साथ चलने के लिए सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर हमसे बात करता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जब हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, जब हम अपने दिल में रख लेते हैं कि परमेश्वर महान है, हमारे दिल को जानता है, हमारे मन को जानता है, तो हमें कुछ चाहिए होता है तो हम सबसे पहले परमेश्वर के सामने जाते हैं। तो हम परमेश्वर के सामने या तो दुआ में मांगते हैं, जब मन में मांग लेते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमें आपसे ये चीज़ चाहिए। तो परमेश्वर जो है उस चीज़ की दुआ को जब हमारी को सुनता है, उस चीज़ के लिए पहले हमारे मन को देखता है, किस चीज़ को लेने के लिए इसका मन कैसा है, ये चीज़ इसको घाटे में रहेगी या इसकी बढ़ोतरी करेगी, इसके जीवन में ये चीज़ सही है या गलत है। तो इस चीज़ के लिए जब परमेश्वर हमारे मन को देखेगा कि हमने दुआ की परमेश्वर के सामने, परमेश्वर हमारे मन को देखेगा। तो जो है परमेश्वर को अगर लगेगा कि हाँ ये मेरे वचन में बने हैं, मेरी प्रार्थना में बने हैं, मेरी हजूरी में सही चल रहे हैं, अगर परमेश्वर को लगेगा कि इसका जीवन मेरे सामने सीधा है, भला है, उसको हमारा चाल चलन पसंद आएगा, तब ही वो जो है हम उससे मांगेंगे तो वो हमें दे सकता है। अगर हम परमेश्वर के साथ मन ही मन टेढ़े चलते हैं, दोगले चलते हैं, परमेश्वर के वचन को अनदेखा करते हैं, हम कह देते हैं या किसी पास्टर की निंदा करते हैं, किसी कलीसिया की निंदा करते हैं, या किसी चीज़ को अपने जीवन में पहल दे देते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ के, प्रार्थना को छोड़ के हम पर किसी चीज़ को पहल दे देते हैं, तो जो ये वचन है तो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। तो इस वचन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए कि यदि हम परमेश्वर के वचन में बने, तो हमें कैसे बनना है, जब हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे डेली और उसका मनन करेंगे और उसके ऊपर चलेंगे, यहोवा का भय अपने मन में रखेंगे, अपने आप को बुराई से दूर रखेंगे, तभी हम परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तभी ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा और हम परमेश्वर के और करीब जाते चले जाएंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसको हमारा चाल चलन भागता है। तो जो हमने उससे मांगा है, जो चीज़ हमने उससे मांगी है, चाहे वो मन में मांगी, चाहे हम प्रार्थना में मांगी है, तो परमेश्वर ने हमारे सामने रख दी है। तो पहले क्या है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, आज्ञाओं को मानना है, तभी ये सब बातें जो है परमेश्वर हमारे साथ पूरे करता है। धूप में निकली हुई थी, बादल छाई हुई थी, मौसम सही नहीं था, ठीक नहीं था, बादल भी साथ में थे, ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लेकर आई मेरे साथ कल से, मेरे साथ कल कभी कभी बच्चों को रोटी में चीज रोटी मैं बना लेती हूँ, मैंने छोड़ा ही नहीं, तो बनाती हुई गए थे। और फिर मेरी बात क्या कर रही थी, दोपहर में सब्जी के बहाने मेरे बेटे को बाहर ले गई, घर से बाहर ले गई, तो मुझे मालूम नहीं है कि बेटा मेरा कहाँ है, वो साथ में है।
इतनी भीड़ बेटे के पीछे आई है, लेकिन बहुत दूर चौक से भाग कर आ रहा है। मैंने उसको पूछा कि तू कैसे आया, मतलब एक लड़के ने उसको उठाया, मुझे नहीं मालूम। आवाज़ें लगाते सुना था बेटे को, तो ये चोरी चोरी उधर ले गए थे बेटे, और खुद इधर चौक में खड़े थे, बेटा दूसरे के तीसरे चौक पर खड़े थे। मुझे गुस्सा होता है उनके ऊपर। अब ये चलाते हैं ऐसे काम में कभी तो बेटे को मतलब बेटे को अकेला छोड़ दिया घूमने के लिए। एकदम से लड़का बिहेव ऐसा चेंज हो गया जैसे कि हमने उसके घर से कुछ चोरी कर लिया। मतलब ऐसे करने लाइक इनके पास पैसे नहीं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। स्कूल में डालना है या से कब स्कूल जाएगा, ऐसा कोई बात ही नहीं की है स्कूल के। ठीक है, अपने मायके में जाके उधर क्या ही बताऊँ मैं। आज मुझे बता रही थी किसी के घर जाकर, रिश्तेदारों के घर, वहाँ पे पेंसिल्स और इरेजर्स फ़ॉरेन से मंगवाई और उन रिश्तेदारों के घर में दे के आई है। तो मेरे बेटे का इनको याद नहीं था, मतलब इतनी जेलसी करते हैं इतना। मतलब अब देखो, बताया इसको मैंने अपनी प्रॉब्लम तो झट से बदल गई। कोई बात नहीं, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सारी चीज़ों को जानता है। मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। मेरा बेटा स्कूल से रह नहीं जाएगा अगर ये ऐसा बिहेव करेंगे तो, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने बच्चों के लिए ऐसी बड़ी बड़ी और अद्भुत चीज़ें कायम करता है जो हमारी सोच समझ से परी होती है। और वचन में तो ये भी लिखा है भजन संहिता 112:2 में कि उसका वंश पृथ्वी पर कर्मी और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। तो ये आशीष से रह नहीं जाएगा, और ये पराक्रमी तो है ही। इस चीज़ से उनको बहुत जेलस होती है। चलो, परमेश्वर सबको देखता है, तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑफ आवर बिहेवियर, ऑफ देयर बिहेवियर, एंड देन आई विल पुट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो मैं देखूँगी कि कैसे बिहेव अब इनका चेंज होता है, क्योंकि हम अपने घर का सारा कुछ तो नहीं बता सकते हैं ना किसी को, चाहे वो सगे हैं, लेकिन दे आर नॉट बिहेव लाइक कि वो हमारे सगे हैं। ऐसे बिहेव करते कि इनके पास पैसा है तो बुलाओ, नहीं है तो ये तुच्छ हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं, परमेश्वर ने हमें ऐसी बुद्धि नहीं दी कि हम उनके साथ ऐसे बिहेव करें। तो इस खूबसूरत वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते मैं दुआ करती हूँ कि मैं भी इस वचन की तरह परमेश्वर में खुद को बने रहने में मजबूर करूँ। अगर मैं नहीं बनना चाहती हूँ फिर भी मैं खुद को मजबूर करूँ, ताकि एक दिन मुझे मेरी बॉडी को समझ में आ जाए कि अगर मैं बनी रही थी वचन में तो मैं गलती से बच गई थी। तो मैं इन वचनों में बनी रहूँ जो मैंने एक्सप्लेन किया है, खुद भी मैं इसका मनन करूँ, उनके वचन और जो सुने इस वचन को इसका मनन करे, परमेश्वर उनको भी बहुत सारी आशीष दे। सबको